दे देता हूं। सबसे पहली बात तो भगवान मोर के पंख को ही धारण क्यों करते? भगवान का नाम पड़ा बरहापीडम। बरहापीडम माने जो मोर के पंख को धारण करे। वराह माने होता है मोर, पीड माने होता है पंख। अब भगवान के मोर के पंख को धारण करने के एक नहीं अन्यान्य कारण महात्माओं ने बताए। 2, 4, 6 मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, भगवान ने मोर के पंख को इसलिए धारण किया, भगवान ने मोर के पंख को धारण किया तो इनका नाम पड़ गया पक्षधर। मानो भगवान अपने भक्तों से कहते, मेरे भक्तों, मैं जब भी पक्ष लेता हूं तो अपने भक्तों का ही पक्ष लेता हूं। भगवान से किसी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोले, मेरे भक्तों ने कहा। भगवान अपने भक्त की बात कभी टालते नहीं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। तो भगवान पक्षधर है। भगवान ने अपना नाम पक्षधर रखवाने के लिए मोर के पंख को धारण किया। दूसरी बात, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, भगवान श्री कृष्ण एक बार बांसुरी का वादन कर रहे थे और बांसुरी का वादन करते 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 बहुत सारे मोर आ गए। और जैसे मोर आए तो मोर आकर के चारों तरफ से मेरे कृष्ण को घेर लिया। भगवान ने क्या किया? मोर नाच रहे थे, भगवान अपनी बांसुरी को बजा रहे थे। बांसुरी का वादन करते 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 मोर बहुत मस्त हो गए। और जब खूब मस्ती में आ जाता है मोर, जब मस्ती में आकर के नाचता है ना, तो आपको बताऊं, जब मोर मस्ती में आकर के नाचता है ना तो उसकी आंख से आंसू टपकते हैं। ध्यान देना, बहुत सुंदर बात मैं बताने जा रहा हूं। मोर जब नाचता है तो उसके आंख से आंसू गिरते हैं, और आंसू गिरते हैं तो क्या होता है? मोरनी आती है और उन आंसुओं को पी जाती है, और पी जाती है तो गर्भिणी हो जाती है। भगवान ने इस दृश्य को देखा तो क्या किया? भगवान ने तुरंत मोर के पंख को लिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मानो भगवान ने बताया, अरे दुनिया वालों, जैसे एक मोर होता है वो निष्काम होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हजारों गोपियों के मध्य में रहते हैं, लेकिन फिर भी परम योगेश्वर हैं, निष्कामी हैं। इसलिए भगवान ने मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण किया। तीसरी बात, भगवान ने इसलिए भी मोर के पंख को धारण किया, एक बार की घटना मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे गायों का चरवण करने के लिए गए। यमुना जी के किनारे किनारे भगवान गायों को चराने के लिए जा रहे थे। सुबह से सांझ हो गई, लौट करके आए, और जैसे मेरे कृष्ण लौट करके आए तो क्या देखा? यमुना जी के किनारे एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। भगवान ने उस मोर के पंख को देखा तो धूली चढ़ी थी उसके ऊपर, तो उस ब्रजरज को थोड़ा सा हटाया, झड़ाया, और झड़ाने के बाद में देखा तो मोर के पंख को उठा के देखना बहुत सुंदर होता है। ऐसे लगता है किसी ने बड़ी सुंदर पेंटिंग कर रखी हो। और ज्यादा ध्यान से देखना तो उसमें ऐसे लगता जैसे किसी ने आकर के इसमें एक बहुत सुंदर नेत्र बना दिया हो, कोई आंख बना दी हो। और ज्यादा ध्यान देना तो ऐसे लगेगा जैसे इस नेत्र में एक एक करके आंसू टपक रहा हो। ऐसे लगता जैसे कोई आंसू गिर रहा हो इसमें से। भगवान ने उस आंसू को देखा तो उस मोर पंख से अचानक एक प्रश्न कर दिया। मोर पंख से कहा, चौरे, तू है तो इतना सुंदर, पर रोता काहे को है? रो क्यों रहा है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? मोर पंख ने बड़े सुंदर प्रश्न किए भगवान से। भगवान से पहले कहा, क्या करोगे प्रभु? मेरे दुख को जान करके करोगे क्या? क्यों?
दुख को पूछो तो तब जब तुम दुख को दूर कर सको। किसी के दुख को पूछो तो ये तो और उसके दुख को बढ़ाना है। कुछ दुख को दूर करने की सामर्थ हो ना, तब तो कुदेरना अच्छा है। नहीं तो क्या करोगे प्रभु, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी आंख से आंसू क्यों आ रहा है? भगवान से कहा एक बात बताओ प्रभु, ये तुम्हारी दुनिया कैसी है, आपका संसार कैसा है? बोले क्यों? भगवान मेरी एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? मैं पड़ा हुआ था यहां, बहुत सारे लोग आए। आपके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग आए, आकर के मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद करके चले गए। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि तुम कैसे पड़े, ऊपर से कुचल और डाला। लेकिन भगवान आपने आकर के मुझे उठा करके और मेरी खैरियत तो पूछी, मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान ने कहा रे मोरपंख, मैं समझ रहा हूं तुम ताना मार रहे हो, तुम ताना मार रहे हो। अरे ये दुनिया के लोग तो होते ही ऐसे हैं। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, एक कड़वा सच है, जो गिर जाता है ना उसे कोई नहीं उठाता। जो गिर जाता उसे कोई नहीं उठाता, बल्कि और ऊपर से रौंद करके चले जाएंगे। पर हां उठाता है। बोले कौन? दुनिया में बड़े विचित्र लोग होते हैं। इंसान तो नहीं उठा सकता है। जो गिरे हुए को, जो उठे हुए को गिरा दे, तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं। जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं। हैवान लोग कौन होते हैं? वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और उसको देख करके बहुत जलन होती है। दुनिया में अपने दुख से बहुत कम लोग हैं जो दुखी होंगे। सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन है? पड़ोसी के सुख को देख करके। ओह देखो तो सही, मेरे पास में एक मोटरसाइकिल नहीं और इसके पास में दो फोर व्हीलर। बस वो फोर व्हीलर देख देख करके परेशान है। मेरे पास में एक मकान नहीं, इसके पास में दो बिल्डिंग है। उसके सुख को देख देख करके परेशान होता है, देख देख करके दुखी होता रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान क्या करता है? इंसान करता है, अगर कहीं कोई गरीब आदमी तुम्हारे घर आ जाए और वो कहे भैया मुझे 500 रुपए उधार दे दो, तो पता मन में कितनी बातें आती, दे तो दूंगा लेकिन ये चुकाएगा कहां से, और नहीं भी चुकाया तो इसका बिगाड़ूंगा क्या, तो घर में होगा भी ना तो भी मना कर देगा, नहीं भैया है नहीं। और हां कहीं कोई बड़ा आदमी आ जाए ना और वो कहे भैया 2 दिन के लिए बैंक बंद है, 4 लाख की आवश्यकता है, तो क्या करेगा? 2 लाख घर में होंगे वो कर दे देगा और 2 लाख और पड़ोसियों से मांग के ले आएगा, पर उसको 4 लाख पूरे करके ही दे देगा। तो ऐसे होते हैं इंसान। तो जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, पर जो उठे हुए को उठाए उसे, जो उठे हुए को गिरा दे उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन एक तीसरे तरह के लोग भी होते हैं। तीसरे तरह के लोग कौन होते हैं? एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति था, मजदूरी करता था और नौकरी जो करता था पूरी जिंदगी भर अपने मालिक के यहां नौकरी करते करते व्यतीत हो गई। एक दिन उसकी बेटी का विवाह था, तो अपनी बेटी के विवाह में पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अपने मालिक के पास पहुंच गया। गांव के पटेल थे, पटेल के पास पहुंचा, पटेल साहब मेरी बेटी का विवाह है,
एक काम करो। बोले क्या? कुछ धन की आवश्यकता पड़ रही है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरे पास में एक 2 एकड़ का खेत है, मैं उस खेत को बेचना चाहता हूं और बेच करके अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। आप एक काम करो, मेरा 2 एकड़ का खेत है, आप खरीद लो, मुझे पैसे दे दो। पटेल साहब ने पूछा कितने का है? बोले वैसे तो 5 लाख का है, कम से कम 4 लाख में दे दूंगा, आपको 4 लाख में बेच दूंगा। पटेल साहब ने कहा नहीं खरीदूंगा। पटेल साहब, मेरी बेटी का विवाह है, बिना पैसे के काम चलेगा नहीं। तुम एक काम करो ना, ज्यादा टाइम है नहीं अब मेरे पास में, तुम 4 लाख नहीं दो, 3 लाख दे दो, केवल 3 लाख दे दो, 3 लाख में ही बेच दूंगा। पटेल साहब ने कहा नहीं खरीदूंगा। रो पड़ा। पटेल साहब, मेरी बेटी का विवाह है, 2 लाख दे दो ना, 2 लाख में ही बेच दूंगा। मैंने कहा नहीं खरीदूंगा। पटेल साहब, मना मत करना, मेरी बेटी रह जाएगी बिना विवाह के और दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। 1 लाख ही दे दो, केवल 1 लाख दे दो, 1 लाख में ही मैं खेत बेच दूंगा। पटेल साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा, उठ के अंदर गए और अंदर जाकर के 1 लाख रुपए लेकर के आए। 1 लाख रुपए लेकर के उसके हाथ में रख दिया और सुनो, उस व्यक्ति से कहा क्या? उससे कहा सुनो, ये 1 लाख रुपए तुम ले जाओ और हां, अगर कहीं तुमसे हो जाए तो लौटा देना और नहीं होना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खेत नहीं खरीद रहा हूं, क्योंकि तुम खेत नहीं बेच रहे, अपनी मजबूरी बेच रहे हो। इसलिए तुम जाओ, अपनी बेटी का विवाह करो, और कहीं हो जाए, कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे और बता देना। वो व्यक्ति जब घर से निकला तो गला रुंध गया, कुछ बोलते तो नहीं बना, आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे और हृदय से आशीर्वाद पर आशीर्वाद, आशीर्वाद पर आशीर्वाद निकल रहा था। पटेल साहब, तुम खूब फूलो फूलो, तुम्हारा खूब बड़ा परिवार हो, ठाकुर जी तुमको खूब धन दौलत दे। और गरीब आदमी के दिल से निकली हुई बात वो भगवान की बात होती है, वो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जो दिल से निकला, ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं? ये इंसान नहीं होते ऐसे लोग, ये इंसान के स्वरूप में होते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए संतों ने कहा कि जो उठे हुए को गिराए उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, पर जो गिरे हुए को उठा दे उसे तो केवल भगवान कहते हैं, उसे तो भगवान कहते हैं। ऐसे लोग भगवान का ही स्वरूप होते हैं, ये इंसान नहीं होते। जो कहीं गिर गया उसको उठा करके खड़ा कर दिया, अब वो चाहे कोई हो, चाहे घर वाला हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे गांव वाला हो, और चाहे फिर देश वाला हो। हम आज की दुनिया में देखते हैं, अगर कहीं हमारे 4 भाई हैं और 4 भाइयों में एक बहुत बड़ा आदमी है, एक कम पैसे वाला है, एक और कम पैसे वाला है, और एक कुछ कमाता ही नहीं है, और एक कुछ गमाता ही रहता है बस। अब भले ही पैसे वाला है, वो उसके कोई किस्मत की बात है, कोई कम पैसे वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं कमाता, ये भी उसकी किस्मत है। तो ऐसा नहीं कि उसको कोई रौनते ही चले जाए। अरे कोशिश करो, मेरा कहीं एक भाई छोटा है और अगर कहीं नहीं लायक है तो कोई बात नहीं, उठा करके थोड़ा सा बनाओ ना, थोड़ा सा चलाओ ना उसको, कोशिश करो। और एक बात और बताऊं, मेरे गुरुजी ने एक बड़ी कड़वी बात मुझसे कही थी एक बार। बोले घर में एक बेटा लायक हो तो अच्छी बात है, 2 बेटे लायक हो तो अच्छी बात है, एक आध नालायक बेटा होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ध्यान देना, बहुत सुंदर बात मुझसे बहुत अच्छी लगी बात। बोले एक आध
नालायक बेटा हो तो और अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले जो बेटे लायक होते हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरी चाकरी करते हैं, वो फिर घर में नहीं रहते, वो फिर घर से बाहर चले जाते हैं। पर घर में कौन बचता? फिर घर में वही बचता जो बिल्कुल नालायक होता है। और एक दिन वो होता है, कड़वा सच आपको बताऊं, जो लायक बेटे होते हैं वो पिताजी की, माताजी पिताजी की कोई सेवा नहीं करता। अगर कहीं माँ बाप के साथ में रहता है तो वही रहता है जो बिल्कुल नालायक होता है ना? मैंने कहा बात तो सही है, और अक्सर होता भी यही है। और मैं तो ये कहूंगा जिसको हम लोग नालायक मानते हैं वो फिर सबसे बड़ा धनवान होता है, क्योंकि उसको ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसी चीज मिल जाती है जो कहीं खरीदने से नहीं मिलती। दुनिया में सारी सेवाएं कर लेना, कितना भी धन कमा लेना, अगर कहीं जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाई ना, समझ लेना उसने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है, कभी कुछ भी अभी शुभारंभ ही नहीं किया उसने। जिसने अपने घर को नहीं संभाल पाया, परिवार को नहीं संभाल पाया, अपनी माँ को नहीं संभाल पाया, अपने पिता को नहीं संभाल पाया, क्या करेगा वो? और आज के युग में सबसे ज्यादा, सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी बात है तो आज की समाज में यही है। मैं एक बार गया था, कथा चल रही थी आपके पास में कटनी में, और कटनी में काली मंदिर है जबलपुर रोड में, वहां पर मेरी कथा चल रही थी। तो वहां कथा में कर रहा था, मैंने क्या देखा, सुबह सुबह हम लोग घूमने जाते थे जबलपुर रोड पर, तो आपने देखा होगा जबलपुर रोड में कटनी में एक वृद्धाश्रम है, कहीं आप लोगों ने देखा हो तो एक वृद्धाश्रम है। और उस वृद्धाश्रम के पास से मैं रोज निकलता था, तो एक दिन ऐसी मन में आया कि देखो तो सही इस वृद्धाश्रम में होता क्या है, क्या कैसे क्या क्या होता है। तो जो आयोजक थे, मैंने उनसे कहा कि भैया ये वृद्धाश्रम देखना चाहते हैं, चलो देख करके आते हैं क्या है इसमें। बोले ठीक है गुरुजी, कल चलेंगे। कल सुबह सुबह जल्दी आ गए, घूमने के बहाने हम लोग गए। वहां पर जैसे दरवाजे पर पहुंचे ना, तो दरवाजे पर क्या देखा, सुबह सुबह की आंखों देखी घटना सुना रहा हूं मैं आपको। मैंने देखा कि दरवाजे पर जैसे हम गए तो एक लग्जरी गाड़ी से कम हमें लगता वो गाड़ी होगी 80 लाख की, वो 70-80 लाख की गाड़ी से एक व्यक्ति आए, और नौजवान ने क्या किया, उसमें नौजवान एक व्यक्ति निकला बाहर और उनकी पत्नी निकली बाहर, और पीछे उनके पिताजी बैठे थे। उनकी उम्र होगी यही 60-65 वर्ष की। पिताजी बैठे थे, तो उन्होंने, बेटा ने गेट को खोला, पिताजी से कहा पिताजी आओ। पिताजी ने देखा ये वृद्धाश्रम है तो डर गए, कांप गए, हाथ जोड़ के बोले बेटा मैं यहां नहीं रह सकता हूं, मर जाऊंगा बेटा, मुझे यहां मत छोड़ो। बहू के सामने हाथ जोड़े, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं बाहर के दरवाजे में पड़ा रहूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली बांकी बिहारी लाल की जय। श्री अजीत कुमार शुक्ला जी अनूपपुर बुढ़ार के पास में खैरा ग्राम से हमारे मध्य में पधारे हैं, और हाई कोर्ट में आप एडवोकेट हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं आपको। और आपके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। अभी तक आप लोगों ने कितने यज्ञ पूरे हो गए? 47 यज्ञ पूरे किए हैं अभी तक, और 47 यज्ञ पूरे किए हैं। मैंने एक दिन इनसे कहा कि 47 नहीं, उससे भी ज्यादा हो गए तुम्हारे। बोले नहीं गुरुजी, मुझे खूब पता है कितने। अभी इनको ये भी पता है कि कितना पैसा मैं खर्च कर चुका हूं, एक एक पैसे का हिसाब भी है इनके पास। मैंने कहा उससे ज्यादा हो गए। बोले कैसे हो गए? मैंने कहा तुमने एक बार मेरे साथ में एक अष्टोत्तर भी किया था, 108 भागवत एक साथ में। तो हमने कहा वो तो तुम्हारी 160 एक ही बार में। बोली हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था, 108 तो मैंने एक ही बार में किए थे। मैंने कहा और क्या? तो अभी तक इन्होंने खर्चा कितना किया आपको बताऊं? मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल जाता हूं। कितना खर्चा हो गया शुक्ला जी? 1,15,00,000
लाख 1,15,00,000 कि 15,000, 1,15,53,00,000 पूरा हिसाब है इनके पास, है ना, एक एक पाई पाई का। और बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। और जो जवान से कह दिया वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको पूरा करते ही हैं बेचारे। हम लोगों के ऊपर बड़ा स्नेह रखते हैं, बहुत स्नेह रहता है। और बस जब इस क्षेत्र में या जहाँ लगता है कि पास में है तो पहुँच ही जाते हैं। और वहाँ भगवान की कृपा इनके ऊपर खूब रही। भगवान भी इनको खूब देता है, पता नहीं कहाँ से देता है, कहाँ से आता है। बस सहज साधारण रहते हैं। एक कुटिया में किसी ने कह दिया कि ये घर बनाना है, घर बनाना है, तो बोले क्या आवश्यकता घर बनाने की, क्या आवश्यकता। तो झोपड़ी में रहते थे, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये घर तो कम से कम बना लो। बोले तो ठीक है बना देता हूँ। तो क्या किया, घर बनाया, 4 मंजिल घर बना दिया, बहुत बड़ा घर बन गया। अब घर को बनाने के बाद में बोलते हैं गुरुजी, मैंने कहा क्या, बोले इस घर में मैं तो रहूंगा नहीं। फिर मैंने कहा कौन रहेगा, बोले एक काम करते हैं इसमें हॉस्पिटल खुलवाए देते हैं, इसमें एक हॉस्पिटल खुलवाए देते हैं। मैंने कहा वाह कितनी सुंदर सोच है। किसी ने कहा एक काम करो, बोले बुढ़ापे के लिए कुछ तो कर लो। बोले क्या कर लें, बोले एक काम करो, तुम्हारा एक रोड पर खेत है, तुम एक काम करो उसमें दुकान बनवा दो, सबकी दुकान, मार्केट है वहां पर जमीन पड़ी, उसमें दुकान ही बनवा दो। बोले ठीक है कहते हो तो बनवा दो। दुकानें बन गई, शब हो गया। अब दुकान से बनने के बाद में बोलते, मैंने कहा क्या करोगे, बोले एक काम करते हैं, अब ये दुकान में दुनिया के झंझट में कौन पड़े, कोई दुकानदार आएगा फिर उससे पैसे लेंगे, कोई नहीं देगा, कोई देगा और नहीं देगा तो फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। मैंने कहा तो क्या करोगे, बोले एक काम करते हैं इसमें हॉस्पिटल खुलवा देते हो, जो मरीज आएंगे ना उनको इसमें रहने की व्यवस्था कर देते हैं। मैंने कहा वाह कितनी सुंदर सोच है, कितनी ऊंची सोच है। तो इन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, जो मैं अभी कह रहा था, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो उठे हुए को गिराए उसे हैवान कहते हैं, और जो उठे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं। पर ऐसे लोगों के लिए तो भगवान कहते हैं, भगवान ही कहते हैं।